हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज के जो है वीडियोस में हम जानने वाले हैं कि जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स का वाई का नहीं, एक्स का जो ओपन रैली आया है बिहार के लिए, ठीक है, जिसमें बिहार के कैंडिडेट्स जाएंगे। और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हमने बिहार में स्टडी नहीं किया, कहीं और से किया है, बट हमारे पास डोमिसाइल जो है बिहार का है, या फिर हम अदर स्टेट के हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और इसके लिए क्या क्या करना है, कब से करना है, कैसे अपियर होना है, क्या पढ़ के जाना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे, कब एग्ज़ाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, हर चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो गाइज, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पहले पूरा देख लेना। उसके बाद कोई क्वेश्चन रहता है तब कमेंट करके पूछना है मेरे से, ठीक है। अदरवाइज जो चीज़ मैं वीडियो में बता दूंगा वो कमेंट करके पूछोगे तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो गाइज है सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए आया है, ठीक है। वाई ग्रुप का यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। तो अब देखो, पूछोगे कि सिलेबस क्या रहेगा, मैं पहले बता दूँ। सिलेबस तो आपका एक्स ग्रुप को ही फॉलो करना होगा, ठीक है ना। चलो, सेकेंड चीज़ ये कि आप पूछते हो कि इसकी जो है डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, कहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ देख लो, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम जानेंगे कि कब से रजिस्ट्रेशन होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी जान लो यहाँ पे क्या है। अगर आपका जन्म 17 जनवरी 2000 से पहले हुआ है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2000 है तो आप अप्लाई करोगे, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 2003 है तो भी आप अप्लाई करोगे। इसके अलावा इसके बीच में जिसका जन्म हुआ है 17 जनवरी 2000 से लेके 30 दिसंबर 2003 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आता है, अभी तो समझदार हो कि काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। समझ सकते हो कि बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है इसके बीच में, तो आप अप्लाई करोगे 110%। अगर आप 17 जनवरी 2000 के पहले, जैसे 16 जनवरी 2000 है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट ये दोनों जो डेट है 17 जनवरी और ये जो है 30 दिसंबर, ये डेट को अगर डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म हुआ है, तो आप अप्लाई करोगे। बिकॉज लिखा हुआ है बोथ डेज इंक्लूसिव, ठीक है ना। मतलब दोनों डेटों को शामिल किया जाता है, ओके। अब तो गाइज ये चीज़ हो गया। अब पूछोगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो ठीक है, वो समझ लो, फिर हम एग्जाम के डेट पे और सिलेबस वगैरह सब कुछ जानेंगे। लेकिन देखो, रजिस्ट्रेशन करना है आपका, स्टार्ट हो जाएगा 27 सितंबर से, ठीक है ना। आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है airmanselection.cdac.in, तो यहीं से ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो गई 27 सितंबर से आपको 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 2020 में, मतलब 27 सितंबर 2020 को 11 बजे से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। 28 सितंबर के शाम को 5 बजे तक ये फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, 5 बजे के बाद। तो कोशिश करना कि 27 सितंबर के शामों शाम तक आप कर लेना। अगर छूट जाता है, रेयर हो जाता है, नहीं चलता है इंटरनेट, तो आप 28 को वेट करना, क्योंकि 28 के शाम तक का आपको टाइम है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे लगभग आपको एक दिन यहाँ पे मिलता है फॉर्म फिलअप करने के लिए, एक डेढ़ दिन, ठीक है ना, और उससे ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। अब कितना परसेंट होना चाहिए अब, लेकिन उससे पहले मैं बोल लूँ कि आप अदर स्टेट के हो तो उनके लिए क्या है। अगर आप यूपी के हो, बिहार को छोड़ के किसी भी स्टेट के हो, ठीक है ना, तो आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। अब क्या क्या कंडीशन है उसके पहले सोचो। अगर मान लो कि आप बिहार के रहने वाले हो, ठीक है, आप जाके यूपी में पढ़ लिए हो, ठीक है, आप 10th कर लिए, 12th कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, बट आपके पास जो है डोमिसाइल, मतलब क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र आपका अगर बिहार का है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल करोगे। आगे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, करोगे। बिकॉज देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है। अगर मान लो कि मैं जाके पीएचडी कर लूँ फ्रांस से, तो मैं फ्रांस का निवासी तो नहीं हो गया, मैं अपने देश का ही निवासी रहूँगा, ठीक है। वही चीज़ है कि आप जहाँ के निवासी हो, परमानेंट डोमिसाइल आपका होना चाहिए बिहार का, ठीक है, टेम्प्रोरी नहीं। ऐसा नहीं कि आप यूपी के हो, आप राजस्थान के हो, अगर आपके फादर जॉब कर रहे हैं बिहार में आके किसी गवर्नमेंट सेक्टर में और कुछ टाइम के लिए है, तो वो परमानेंट डोमिसाइल नहीं बोलते उसको, ठीक है ना। आप परमानेंट कहाँ के हो वो देखना है हमें, वो आपको बनवाना होगा अगर आप बिहार के हो तो, ठीक है। आपका एग्ज़ाम का डेट क्या है, 27 28 तक तो आपको अप्लाई करना है। बाकी एग्ज़ाम का डेट जो है वो आपको, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आपको जाना कहाँ पे है क्या नहीं आपको पता चल जाएगा। तो आपको 9 अक्टूबर 2000 से लेकर 13 अक्टूबर तक है एक्स ग्रुप का, ठीक है। इसमें आपको फिजिकल रिटेन एडेप्टिबिलिटी ये सब चीज़ हो जाएगा। डेट यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज ये चीज़ अंडरस्टूड है, आप समझ सकते हो। जो चीज़ नहीं समझ सकते मैं वो बताता हूँ आपको। इसके लिए देखो, डोमिसाइल के लिए आप लोग बोल रहे थे ना कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि बता दो बता दो। तो देखो, ये चीज़ तो साफ साफ बोला है कि आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पास कर रखा है, अगर वो पे क्या जोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटर का जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेट का होना चाहिए। अगर मेंशन नहीं है डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है ना, तो आपको क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है। इसके अलावा देखो बी में, देखो ए तो चलो ए वाले तो देखे समझ गए, लेकिन बी वाला देखो, परमानेंट डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ स्टेट बिहार हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया सेल्फ
प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रियर टू कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन देखो बोल रहा है कि अगर आपने इंडिया में कहीं भी कर लिया है पढ़ाई लिखाई तो आप इसको भाई फिलअप कर सकते हो, बट आपको परमानेंट यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट आप बिहार के परमानेंट व्यक्ति होने चाहिए, यहाँ के निवासी होने चाहिए, तो यहाँ का परमानेंट डोमिसाइल ले लेना, जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर जहाँ से भी बनवाते हो बनवा लेना। ठीक है, अब मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज वही सब चीज़ें हैं जो आप एक्स वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करते हो। आपकी जो है देखो चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस करना चाहिए, वेट जो है आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है ना, और इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं होती है वो होती हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बॉडी पे टाइटल्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको जानना होता है। बट यहाँ पे एग्ज़ाम के जो है सिलेबस में थोड़ी सी आपको पैटर्न में थोड़ी सी चेंजेस देखने के लिए मिलेगी। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो जो चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों पे ज़रा यहाँ पे ध्यान दे लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या होता था, हमें सीबीटी होता था ना, हम ऑनलाइन फॉर्म भर के जो एग्ज़ाम देते थे, तो बट यहाँ पे आपका सीबीटी नहीं होगा। ठीक है ना, होगा क्या भाई, तो ठीक है सीबीटी नहीं होगा, ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, और ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के साथ पहले रिटेन नहीं होगा, पहले आपका फिजिकल होगा इसमें जाओगे तो। ठीक है, और इसके लिए गाइस देखो अगर परसेंटेज की बात करें तो कौन कौन अप्लाई करेंगे, तो जिसका देखो मैथ है, फिजिक्स है एंड इंग्लिश है, वही अप्लाई करेगा। ठीक है, आप बोलोगे मैं आर्ट्स से हूँ, जैसे आर्ट्स के साथ अगर आपके साथ इंग्लिश होता था तो आप वाई ग्रुप का अप्लाई करते थे, बट इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। अगर आपके पास मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश है और तीनों में 50-50% है, और टोटल मिला के जो है 12th में आपके पास 50% है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, और आपके पास इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए और टोटल मिला के भी 50% होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा में भी एग्रीगेट मार्क्स जो आपके 50% और प्लस में जो डिप्लोमा का इंग्लिश है पॉलिटेक्निक का जो भी है उसमें आपको 50% होने चाहिए। तो ये चीज़ आपकी जो थी वो मेंशन थी, जो मैंने बता दिया। ठीक है, तो सेलेक्ट कैसे किया जाएगा आपको, ठीक है ना, तो आपको सेलेक्ट करने के लिए कुछ कुछ तरीका यहाँ पे दे रखा है। देखो भाई सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या होगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे होने वाला क्या, तो ये होगा कि आपको पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मतलब PFT होगा, मतलब 1.6 किलोमीटर रनिंग लेंगे 6.5 मिनट के विदिन। ठीक है, आपके जो 10 पुशअप्स थे, 10 सिटअप्स थे, 10 स्क्वाट्स थे, और ये पुशअप क्या होता है, सिटअप क्या होता है, स्क्वाट्स, सारे यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत सारे जिम वाले ट्रेनर सब ने बता रखा है। ठीक है, सीख लोगे, टाइम में हो जाएगा। इसके अलावा गाइज अपने स्पोर्ट्स शूज़, बाकी शॉर्ट्स जो होता है ना, मतलब हाफ पैंट वगैरह जो भी हो अपना लेके जाना, शूज़ वगैरह। और खास करके देखो बिहटा है, और ये मैं बिहटा गया हूँ। ठीक है, और मैं बता दूँ कि मेरा भी फिजिकल जब था तो मेरा बिहटा में ही था, एयरफोर्स स्टेशन बिहटा में। तो यहाँ पे शूज़ पहन के जाना, बिकॉज वो लोग ग्राउंड में गोल गोल नहीं चक्कर लगवाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, वो लोग बिहटा में कैसे भाई, एक रोड है बहुत ही अजीब सा, मतलब वो खाली पैर उस पर आप नहीं दौड़ सकते हो, बिना शूज़ के नहीं दौड़ सकते हो, ज़बरदस्ती आपको शूज़ पहना देंगे। अब वो क्योंकि आपको डरा देंगे शुरू में इतना ना कि खाली पैर नहीं दौड़ोगे, पैर में गिट्टी गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चोट लग जाएगा। तो समझ लेना एयरफोर्स स्टेशन जो बेटा का है, मैं वहाँ पे अपियर हूँ खुद, यहाँ का मैं खुद यहाँ पे एविडेंस हूँ, वो उन्होंने ज़बरदस्ती शूज़ पहना दिया। ठीक है, तो ये समझ लेना कि वहाँ पे जो है, बाकी मैं बेटा के बारे में बताऊँगा वो कैसा है कैसा नहीं है। इसके अलावा आगे देखो, ठीक है, बट शूज़ पे प्रैक्टिस करना ये बेहतर होगा, क्योंकि वो रोड है और सीधा सीधा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फ्यूल टैंक वगैरह सब कुछ वहाँ पे है, तो कुछ माचिस वगैरह लेके मत जाना। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल जब हो जाएगा तो आपका मतलब फिर रिटेन टेस्ट लेंगे वो लोग, और रिटेन टेस्ट के लिए कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्या होगा भाई, आपको एक OMR सीट मिलेगा। ठीक है, उस पर लेंगे, और क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये चीज़ समझ लेना, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, किसी एक लैंग्वेज में नहीं है। और बाकी बोला जा रहा है कि ड्यूरेशन जो होगा 60 मिनट्स के होंगे। उसमें क्या क्या आएगा, फिजिक्स मैथ इंग्लिश जो है 10+2 लेवल का आएगा, जैसे कि आपको ऑनलाइन एग्जाम में पूछा जाता था, बल्कि वही वही चीज़ें हैं, बट यहाँ पे आपको OMR पे देना होगा। ठीक है, और आपको पेन वगैरह सब कुछ लेके जाना है, किसी के भरोसे नहीं जाना है। इसके बाद आपको निगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स कटेंगे आपको, अगर नहीं आंसर करते हो तो 0 मार्क्स मिलेंगे, अगर एक सही आता है तो 1 नंबर मिलेगा, 4 गलती कर दिए तो 1 नंबर कट जाएगा। 25 में से अगर मान लो 25 नंबर लाए हो तो 1 नंबर और कट के 24 हो जाएंगे आपके नंबर। बात समझ में आ गया। इसके बाद आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 होगा, फिर उसके बाद आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 होगा। ठीक है, और ये एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होता क्या है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लिख लेना एडेप्टिबिलिटी टेस्ट A to Z स्टडी, आपको मिल जाएगा, बहुत पुरानी वीडियोज़ मैंने बहुत अच्छे से बताई है उसमें। ठीक है, तो गाइज देखो ये क्या होता है मैं आपको साफ साफ बता दूं। देखो इसमें जो है ना आपको SRT होता है, एडेप्टिव टेस्ट मतलब होता है ना, पहले वाले में SRT होगा, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें भी आपका एक तरीके से समझ लो, एक तरीके से ये रिटन टेस्ट ही है। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें आपको GD होता है, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ लेना, SRT मतलब क्या ऐसे सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हो, आपको मिलेंगे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे।
तो वो सारी चीज़ें आपको पेंसिल रबड़ यूज़ करना होगा, वहाँ पे लेके जाना होगा, स्टेपलर, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, ये सब चीज़ें लेके जानी होंगी, ठीक है। तो यही होता है एडेप्टिव टेस्ट 1 और 2 में, इतने चीज़ समझ लेना। बाकी फिर आपका मेडिकल वगैरह है, तो कई जो जो इंपॉर्टेंट सी टॉपिक्स थी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इतना एग्ज़ाम निकालो, फिर तो आपको मेडिकल तक जाओगे ना। तो इतने के लिए आप लोग रनिंग शुरू कर दो। रनिंग अगर ख़राब है तो, क्योंकि रनिंग बनाना 6.5 मिनट वाला बहुत ही ईजी है। मैं जब करता था तो मुझे मुश्किल लगता था, बट मुझे लगा कि अब ईजी है, आप भी कर सकते हो। कोशिश करो कि शूज़ पहन के जाना, बिकॉज विदाउट शू आपको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे, वो जो मोमबत्ती का जो होता है ना कैंडल वाला, वो पैर में घिसने लगे थे, ठीक है, ताकि वो गड़े नहीं। फिर भी क्या हुआ क्या नहीं वो तो उनका पता चलेगा, लेकिन मैं आपको एयरफोर्स स्टेशन बेटा के बारे में कभी एक वीडियो में बताऊंगा जरूर, आपके एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है, कि वहाँ का कंडीशन क्या है, कैसे रनिंग कराएंगे, ठीक है ना, क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज़ अगर इसके अलावा कोई भी चीज़ें रह गई बाकी तो पूछने के लिए तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगा। अदरवाइज आई होप कि मैंने हर चीज़ आपको क्लियर कर दिया होगा। बाकी सिलेबस वगैरह सब कुछ वही रहेगा जो कि सीबीटी में होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब कुछ वही है। बट यहाँ पे रिटेन है और पहले फिजिकल होगा, ठीक है ना, ये चीज़ समझ लो। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम बहुत कम मिला है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। और गाइस देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक दिन क्यों दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, बिकॉज इनको कम से कम स्टूडेंट्स को लेना है, ठीक है, लिमिटेड स्टूडेंट्स लेना है। ऐसा नहीं है कि हम 5,000 6,000 स्टूडेंट्स को लेंगे, बहुत कम को लेंगे, ठीक है ना। देखो ईच डे 175 कैंडिडेट्स को इन्होंने टारगेट करके लिया है, ठीक है, कि हमें लेना है, ठीक है ना, तो बुलाना है। तो इसके अनुसार आप समझ सकते हो बहुत लिमिटेड लेंगे, ये बहुत कम स्टूडेंट्स को लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। वैकेंसी बहुत नाम के लिए, तो तैयारी अच्छे से करके जाना, और चाहे वो रिटेन का हो चाहे फिजिकल का हो, ठीक है, सब में अच्छे करके जाना, क्योंकि कमज़ोर बच्चे कहीं नहीं टिकते, ओके। और ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ मिलके करना शुरू कर दो, बेहतर होगा। सो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट करना, जो मैंने नहीं बताया वो पूछना, जो मैंने बता दिया वो मत पूछना, ओके। बस इसको शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जितने भी ग्रुप में हैं आपके। अब ऐसा मत कर देना कि कम सी लिमिट से मैं सीट है तो किसी को बताना ही मत, जिसको नहीं पता, ऐसा नहीं ना, सबको बताओ, हो सकता है कि किसी ना किसी के इसमें हो जाए, अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ओके, कमेंट करके बताना जो भी क्वेरी रहेगी।